हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका गांधी सर हूं। आपके सामने डायरेक्ट दिल से का नेक्स्ट एडिशन पे आया हूं। आज मेरे सामने है दो बडिंग एस्पिरेंट्स, जो बच्चे अभी डॉक्टर बनने के लिए हमारे पास आए हैं। और बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये बच्चे जो है, आज मेरे साथ जो बच्चे बैठे हैं, ये दोनों बच्चे में एक बच्चा का स्कोर जो है क्लास 12 के साथ बिना कोचिंग का, कोई कोचिंग नहीं लिया इसने, सेबा का स्टूडेंट है, अभी रिजल्ट अवेटिंग है क्लास 12 का। और इस बच्चा ने नीट 2023 में 540 to 545 स्कोर कर रहा है। इसको सीट आने का चांसेस बॉर्डर पे है, आ भी सकता है, बट स्टिल उसका एम ये नहीं है। हम पूछेंगे उसको एम क्या है, क्यों 550 मार्क के आसपास का स्कोर से भी इसने क्यों एडमिशन लिया है। और दूसरा बच्चा है जिसने भी हमारे पास क्लास 12 के बाद डायरेक्टली ज्वाइन किया है, ड्रॉप ले रहा है अभी, यह भी बिना कोचिंग का 520 मार्क के ऊपर स्कोर किया है। और इसका भी एम क्या है, क्यों यहाँ पे आया है, आज हम लोग इन बच्चों का दिल की बात जानेंगे डायरेक्ट दिल से में। तो एनीवेज गाइस, ज्यादा देर नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जाएंगे। पहले पूछेंगे बच्चों को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। Hello everyone, myself Jyotimani Devdeka. I am from Rangia and I am expecting 540 marks in NEET 2023. Hello everyone, my name is Inzamul Haq. I am from a town Rongia, and this year I have appeared in NEET 2023 and I am expecting a score around 520 to 530 with a distinct score in SEBA boards. So आपने देखा बेटा, एक तो 530 से आसपास और एक 540 के ऊपर, और दोनों बच्चे यहाँ पे आए हैं अपना सपना पूरा करने के लिए। और पूछेंगे इन लोग का सपना है क्या। ठीक है, अभी ज़्यादा देर नहीं किएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा आप क्लास 10 कहाँ पे किया है, आपका क्लास 10 का परसेंटेज कितना आया है, और उसके बाद क्लास 11 और 12 में आप क्या परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए बोलिए। Sir, I passed my class 10 from SIRS Public School, present in Rangia 2, and in class 12 I'm expecting 90 plus in high secondary boards from state boards. So क्लास 10 में कितना है आप? 93.7%. बहुत बढ़िया यार, क्लास 10 में अप्रॉक्सीमेटली 94%। और क्लास 12 सेबा बोर्ड का भी रिजल्ट आने वाला है कुछ ही दिन में, एक या दो दिन में आ ही जाएगा। उस पर 90 प्लस परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहा है और नीट का स्कोर है 540 प्लस। और अभी हम लोग जाएंगे दूसरा बच्चों पे। इंजमाम, आप बताइए आपका क्लास 10 का परसेंटेज कितना है और क्लास 12 का क्या परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, और आपने कहाँ से पढ़ के आए हो यहाँ पे? सर, मैं रंगिया की एक लोकल इंस्टीट्यूट में SIRS पब्लिक स्कूल था, तो वहाँ से मैंने अपना क्लास 10 किया है। क्लास 10 में मेरा 93 परसेंटेज था। फिर 11 पे मैंने यूक्लिड सीनियर सेकेंडरी ज्वाइन किया, जो कि एक अनदर लोकल रंगिया के जूनियर कॉलेज है। तो मेरा 11th में 95% था और 12th में भी मैं एक अच्छा डिस्टिंक्ट स्कोर अराउंड 90% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सर। वंडरफुल। अब देखिए दोनों का परसेंटेज 93 प्लस इन क्लास 10, और क्लास 11 में दोनों 95 के आसपास, और क्लास 12 में दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हैं 90 प्लस। और दोनों का नीट 2023 में एक्सपेक्टेड स्कोर है, एक का 530 और एक का 550 या 540 के आसपास। मतलब दो बच्चे एक ही जगह से हैं और एक ही सपना लेके आए हैं, और आज भी एक ही जगह में आपके सामने बैठे हैं। बेटा आप क्या इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किए हो या नहीं तो असमीज मीडियम में पढ़ाई किया आपने? Sir, in class 10 I was in CBSE boards and I pursued my higher studies in SEBA boards, but I took my medium as English. इंजमाम, आप? सर, मैं भी SIRS से ही था, तो क्लास 10 तक तो मैंने CBSE बोर्ड से ही किया, विच वॉज ए इंग्लिश मीडियम स्कूल। फिर 11-12 में हम लोग जब यूक्लिड ज्वाइन किया था, जो कि हमारा एक जूनियर कॉलेज था, वहाँ पे बाइलैंग्वेज टीचिंग होता था। वहाँ पे आसामीज और इंग्लिश में भी टीच करते थे, पर वी चूज फॉर रिटेन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो अभी हम और एक क्वेश्चन पूछेंगे इन बच्चों से। बेटा आपने इतना अच्छा स्कोर किया है, तो पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट को क्यों सेलेक्ट किया आपने? वाई डिड यू सेलेक्ट पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट as your destination for becoming a doctor? First of all, it was recommended by my cousin actually. He was Tritisman Kolita named. Actually, in his first attempt, he scored 472, and in his drop year, he scored
around 647. Now he is in GMCH, so he recommended me that you should go with PNC. So I followed his decision. So I am here today. तो आपको बहुत अच्छे से समझना है एक चीज, अगर आपका कोई भी स्टूडेंट आपका प्रीवियस स्टूडेंट के सजेशन के साथ यानी तो एडवाइस के साथ आ रहा है, उसका मतलब है आपको समझना चाहिए कि बच्चे पीएनसी का जो भी एल्यूमनी है किस तरीका का पेट्रियाटिज्म या नहीं तो किस तरीके का बिलीफ इंस्टीट्यूट के ऊपर रखते हैं, एक चीज। और सेकंड चीज, अब सोचिए कि किस तरीका का काम उन बच्चों पे चलता है ताकि वो बच्चा ने इस बच्चा को आज रिकमेंड किया कि अरे तुम वहीं पे जाके पढ़ो और तुम भी मेरे जैसे अपना सपना फुलफिल करके एक अच्छा मेडिकल कॉलेज पहुंच जाओगे। अब हम पूछेंगे एक बार इंजमाल से, इंजमाम आपने पीएनसी क्यों सेलेक्ट किया है? सर देयर आर डिफरेंट रीजन्स। पहले तो मैं एक प्योरली बोर्ड ओरिएंटेड कॉलेज से पढ़ रहा था, तो वहाँ पे डेफिनेटली अच्छा एजुकेशन मिल रहा था। उसके साथ मैंने नीट की भी अपनी खुद से घर पे ही थोड़ी तैयारी की थी, पर एट द एंड आई वाज नॉट गेटिंग द थिंग कि मुझे कितना करना है या फिर कैसे करना है। तो मैंने पीएनसी का एक टेस्ट सीरीज़ होता है जो ड्रॉपर का लास्ट में ANTS आप लोग जो रिलीज़ करते हो, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया था। पहले तो मेरा स्कोर बहुत कम था, अराउंड 200-250 था। फिर मैंने उन टेस्ट को एनालिसिस किया। मैंने अप टू 10 मतलब 10 टेस्ट सीरीज से दे चुका था जब तक मेरा स्कोर बहुत डिस्टिंग नहीं था, अराउंड 200-350 था। पर पेपर बहुत रिलेवेंट था, तो मैंने उनका बहुत एनालिसिस किया। फिर एनालिसिस का पता चला कि मेरा किन किन चीज़ों में गलती था, तो आई ट्राई टू रिलोकेट द थिंग्स एंड अगेन आई गो थ्रू द कॉन्सेप्ट एंड आई स्कोर्ड अराउंड इन अ लास्ट ANTS 540 and my NEET score was also like similar to this one। तो मुझे बहुत रिलेवेंट लगा टेस्ट पेपर्स। फिर मैंने एक टेस्ट सॉल्यूशंस भी देखा था जिसमें बहुत सारे आप लोगों के टॉप फैकल्टीज़ बोले या फिर कुछ जो भी टीचर्स इंक्लूडेड था, तो उनका टीचिंग स्टाइल भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी करेंटली मैं ड्रॉपर में भी कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे बहुत रिलेटेड लगा। तो मैं टीचर्स के साथ कनेक्ट कर पाई और वैसे भी पोटेंशियल का पहले से नाम था, एक ऑरा था, तो उस ऑरा को भी फॉलो करके फिर जो भी रिजल्ट्स थे उनके ANTS के ऊपर देखकर और टीचर्स के साथ कनेक्शन, इन सभी चीज़ों को एक साथ टोटली एनालिसिस किया और मुझे लगा कि सर पीएनसी ही मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा, तो इसलिए मैंने चूज़ किया सर। बहुत सही बोला है। देखा, मतलब उसने क्लास 12 में था, खुद से प्रिपरेशन कर रहा था, बट उसने कहीं ना कहीं से सुना और ANTS को फॉलो करने का, एंड देन ही स्टार्टेड फॉलोइंग ANTS। एक बार ANTS फॉलो करते करते उसको समझ में आया कि यार मेरा लेवल बहुत कम है और इस पेपर का लेवल ज़्यादा है, तो इसको समझ में नहीं आ रहा है कि वेदर ही इज़ रॉन्ग और द पेपर एक्चुअली इज़ ऑफ हाई लेवल। बट तब उसको समझ में आया कि नहीं ये एक्चुअली नीट रिलेवेंट पेपर है, तो मुझे अपने आप को अगर ग्रो करना है तो इस लेवल पे मुझे प्रिपेयर करना है। देन ही स्टार्टेड फॉलोइंग the test series very keenly and also our expert faculties, उन लोग का वीडियो सोल्यूशन, जैसे कि हम लोग ANTS हर ANTS के बाद में we release our वीडियो सोल्यूशंस सो दैट स्टूडेंट्स को एग्जाम के बाद में आंसर की के साथ साथ सोल्यूशन के लिए वेट ना करें या टाइम वेस्ट ना हो। तो उसी दिन मतलब अगर 5:20 को अगर एग्जाम हो गया है तो 5:30 से हम लोग हमारा वीडियो सॉल्यूशन को रिलीज करते हैं ताकि बच्चे घर जाके आराम से बैठ के अपना एरर्स को रेक्टिफाई कर पाते हैं और मंडे को वो बच्चे फ्रेश माइंड के साथ अपना नेक्स्ट वीक का प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। आई एम वेरी श्योर आपने जिस ट्रस्ट और बिलीफ से यहाँ पे आए हो, डेफिनेटली वी टेक इट एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बेटा जब भी बच्चे आते हैं ना, हम लोग को ऐसा नहीं लगता है कि अच्छा बच्चा आया है, हम लोग को लगता है कि नया रेस्पॉन्सिबिलिटी आया है, एक बड़ा चैलेंज अपने आंखों के सामने खड़ा हो गया है। इस चैलेंज के साथ हम लोग कैसे इसको निभाएंगे, कैसे इन बच्चों को बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज पे लेके जाएंगे। तो अभी हम लोग पूछेंगे कि इन लोग का एम क्या है। तो बेटा आपका एम क्या है, कहाँ पे पढ़ना आपका एम है, और उसके लिए मतलब आप हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है आप? First of all, तो মোৰ মাৰ্কছো যদি চাওঁ দেন 540 মান আছিল, বাট মোৰ যোনটো এইমৰ যদি মই কওঁ কথা দেন মোক এইমছে লাগে, মানে সেনেকুৱা কথা এটা। মানে মই যদি ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটতে যদি 540 মান পাৰিছোঁ যাব, দেন আই থিংক কি মই যদি ড্ৰপ ইয়াৰত লওঁ দেন শায়দ মোৰ 690 or 700 মানো যাব পাৰে আৰু। बहुत ভাল লাগিলে শুনি। एनीवेज नाउ लेट अस आस्क इंजमाम की, इंजमाम आपका एम क्या है बेटा? सर मैंने 2 साल कोचिंग नहीं किया था, तो जो भी किया था तो खुद से जितना हो पाया मैंने उतना किया।
तो उसके बाद मैंने जब नीट पेपर देखा तो इट वॉज वेरी सिमिलर टू द पेपर्स आई एम अटेम्प्टिंग इन द टेस्ट सीरीज दैट आई जॉइन इन PNC। तो मुझे एक कॉन्फिडेंट बूस्ट अप हुआ कि अगर मैं कोचिंग लिए बिना इतना स्कोर कर सकता हूँ, विच इज़ नॉट मच अ स्कोर बट डेफिनेटली आई स्कोर डेट मार्क्स। तो मुझे ऐसा लगा कि सर कि अगर मैं अपने आप को और थोड़ा खींच सकूँ और थोड़ा पुश कर सकता हूँ और विथ मोर टेस्ट एंड मोर गाइडेंस मैं इस मार्क्स को थोड़ा और बढ़ा सका हूँ। थोड़ा मतलब इतना कि एक अच्छा कॉलेज, एक रेपुटेड कॉलेज या फिर एम्स वट एवर इन द लैंग्वेज मैं कहूँ कि मुझे एक एम्स, एक अच्छा एम्स, गुवाहाटी एम्स हो या फिर दिल्ली एम्स हो, कुछ भी हो इन सब से, तो मुझे एक अच्छा कॉलेज में पढ़ने का बहुत इच्छा है। और इसीलिए मैंने सोचा कि सर ड्रॉपर बैच ज्वाइन करके मैंने उसको पुश कर सकता हूँ। और ये मेरा ड्रीम भी था, पहले से ही देख रहा हूँ। पहले लगा कि मुझे कि हो जाएगा मुझसे खुद से, पर आई फाउंड सम मिस्टेक्स आई हैव डन एंड विच आई डिडंट वांट टू रिपीट अगेन। तो इस साल मैं फिर आया हूँ और इस बार शायद हो जाएगा सर, इसलिए। इंजमाम ने बहुत ही अच्छा चीज़ बोला है, मेरे से कुछ मिस्टेक्स हुआ है और उस मिस्टेक्स को मैं रेक्टिफाई कर लूँगा। बेटा एक बात सबको दिमाग में रखना है, गलतियाँ आदमी से होता है। अगर गलती नहीं करते हैं ना तो हम भगवान बनते हैं, आदमी नहीं बनते हम लोग। मगर गलती तभी गलती बनता है जब आप उस गलती को सुधारते नहीं हो। सो ये सबसे बड़ा गलती होता है। तो आपने कुछ गलती किया तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस गलती को सुधारना। जो इंसान उस गलती को सुधारता है वो इंसान लाइफ में बहुत आगे जाएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस बंदा ने ईमानदारी से एक बात बोला कि सर मैंने कुछ गलतियां किया है और उस गलतियों को रिपीट नहीं करना चाहता हूं। क्योंकि देखिए गलती करने के बाद वो इमीडिएटली एक कॉन्सिक्वेंस होता है। कॉन्सिक्वेंस के बाद फिर आपने कुछ सुधारा नहीं है, फिर गलती होता है, फिर कॉन्सिक्वेंस होता है, एक साइकिल बन जाता है। गलती और कॉन्सिक्वेंस एक साइकिल बन जाता है। अगर इस साइकिल को ब्रेक करना है तो आपके पास एक ही एक चीज होता है कि कैसे करें। तो व्हेन यू थिंक ऑफ नॉट कमिटिंग द मिस्टेक और नॉट रिपीटिंग द मिस्टेक, तभी आप उस कॉन्सिक्वेंस या गलती का साइकिल जो है उस साइकिल को ब्रेक कर सकते हो और लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। कोई बात नहीं है बेटा, बहुत सारे बच्चे जो व्यूअर्स अभी देख रहे हो, मुझे पता है आपने भी बहुत सारे मिस्टेक्स किया होगा लाइफ में। इसका मतलब ये नहीं कि ये लाइफ का अंत है। आप ये सोचे कि ये लाइफ का स्टार्ट है। जब गलती किया आपने, एक्सेप्ट करो, ट्रांसपेरेंट रहो, पेरेंट्स को जाके एग्री करो और बोलो कि मम्मी पापा मैंने गलती किया है, आपने मुझे ट्रस्ट किया है और मैंने पढ़ाई नहीं किया है, यानी तो मैंने छोटे छोटे गलतियां की है अपने लाइफ में, उसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। जब ट्रांसपेरेंट रहते हो, जब अपने अंदर कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हो, आपका सक्सेस इस दुनिया में कोई रोक नहीं पाएगा। तो प्लीज अपने आप से ईमानदार रहना इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है बेटा। एनीवेज अभी हम लोग जाएंगे और एक क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे हम पूछेंगे बेटा आपने तो पहला जो बैच स्टार्ट हुआ है मई में, उस बैच में ज्वाइन किया है, तो अभी तो लगभग 20 दिन के आसपास हो गया है। कैसे लग रहा है यहाँ के क्लासेस, यहाँ का जो फॉलोअप वगैरह होता है, आपको कैसे लग रहा है? फार्स्ट अफ अल आमार क्लासটো जो स्टार्ट होइছিল, फार्स्ट क्लासটো आमार स्टार्ट होइছিল मे 15 পৰা। सो मे 15 পৰা আজিলৈ যদি চাওঁ দেন 15 ডেজ মান হৈয়ে গ'ল। সো এই 15 ডেজত যদি চাওঁ যে মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ যদি কথা কওঁ, মোক ভালে লাগিছে বহুতে, বিকজ ৰেগুলাৰ ক্লাছেছবোৰো হৈয়ে আছে। ডেইলি 3টাকৈ ক্লাছ থাকে আৰু ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটো স্পেচিয়েলি বায়ো থাকে, দেন ছেকেণ্ড ক্লাছটো ফিজিক্স থাকে আৰু থাৰ্ড ক্লাছটো কেমেষ্ট্ৰি থাকে। চ' টিচাৰৰ ফেকাল্টিৰ যদি কথা কওঁতে ভালে লাগিছে। আমাৰ বায়'ৰ ক্লাছ কৰ মেম ৰশ্মিতা মেম হওক, বা ফিজিক্সৰ ক্লাছত যদি কথা কওঁতে CK ছাৰ আছে, সুধাংশু ছাৰ আছে, আৰু কেমেষ্ট্ৰিৰ যদি কথা কওঁ দেন দুৰ্গেশ ছাৰ আছে। আমাৰ ক্লাছবোৰ মে 15 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল। চ' মে 15 পৰা যদি চাওঁতে আজিলৈ 15 ডেজমান হ'ল। চ' এই 15 ডেজত ৰেগুলাৰলি হৈয়ে আছে ক্লাছবোৰ, আৰু টিচাৰ্ছবোৰো মোৰ ভালেই লাগিছে। আৰু ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটো স্পেচিয়েলি আমাৰ বায়ো চলে, দেন ছেকেণ্ড ক্লাছটো ফিজিক্স চলে, আৰু থাৰ্ড ক্লাছটো কেমেষ্ট্ৰি চলে। চ' অভাৰঅল যদি চাওঁ দেন ৰেগুলাৰ ক্লাছেছ হৈ আছে। আৰু টিচিং ফেকাল্টিবোৰৰ লগতে যোনবোৰ মানে ফেকাল্টিজ আছে আৰু এক্সট্ৰা ফেকাল্টিজ হওক, মানে ভালে লাগিছে। চ' এভৰিথিং ইজ গুড एक्चुअली। तो इंजमाम आप बताइए कि आपने भी तो फर्स्ट बैच में ज्वाइन किया है यहाँ पे, तो क्या PNC आपका एक्सपेक्टेशंस को फिल कर रहा है और सब चीज़ अच्छा लग रहा है आपको? किस तरीक़ा से योर जर्नी इज़ गोइंग, जस्ट स्टार्टेड हियर? सर मैंने PNC ज्वाइन किया था 15 को,
और हमारा क्लासेस भी रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। 6 डेज क्लासेस होता है हमारा पर वीक। सो उसमें इंक्लूडेड रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ईच डे। और इससे हमको एक रेगुलर बेसिस पे टारगेट भी मिलता है कि हम लोग कैसे तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ मिला के चले हर दिन। उसके साथ हम लोग हमें सेंटर प्रोवाइड भी करता है टू स्टडी स्पेस। तो हम लोग आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लासेस एंड टेकिंग द लंच वी अगेन कम टू द सेंटर फॉर स्टडिंग। तो वहाँ पे भी हमको एक ओपन स्पेस मिलता है जहाँ पे हम लोग फिर से स्टडी कर सकते हैं अपने खुद की तरफ से। तो इससे हम लोग अपना स्टडी आवर्स को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड इन ऑफलाइन क्लासेस डेफिनेटली दैट फैकल्टीज आर वेल equipped and well better in than the other ऑनलाइन सिस्टम्स। तो इससे हमें एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन भी मिलता है कि हम लोग हर टाइम में जो क्लासेस होता है वो रेगुलर इंटरवल में होता है। फिर उसके बाद एक 5 मिनट्स या 10 मिनट्स का ब्रेक भी मिलता है। तो उससे हमें एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन भी हमें याद आता है कि हम लोग का रेगुलर जाना होगा क्लासेस पे। फिर व्हाट एवर द डाउट्स हैज़ बीन देयर, तो वो डाउट्स भी हम लोग क्लियर कर पाएंगे। तो एक साथ एक रेगुलर बेसिस पे हम लोगों को डिसिप्लिन एंड सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें वहाँ पे याद कराया जाता है, जिससे हम लोग अपने स्टडीज़ को एक रेगुलर बेसिस पे इन हेल्थी मैनर पे आगे बढ़ा के ले सकते हैं। तो सर मेरा एक्सपीरियंस तो अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। मैं हर टीचर से कनेक्ट कर पा रहा हूँ और वहाँ पे स्टूडेंट्स भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव है। तो आई होप फॉर द बेस्ट रिजल्ट सर। तो इंजमाम, और एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका मेंटरशिप प्रोग्राम है जो स्टार्ट हुआ है क्या, और आपको कैसा लग रहा है वो? मतलब एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट या आपको ट्रैक में लगाना, एक किस तरीके से जा रहा है ये चीज़? सर पहले दिन से ही मुझे मेंटरशिप मिल रहा है। जैसे गांधी सर ने भी हमको पहले ही क्लास पे मेंटरशिप किया था। तो मुझे वो दिन याद है जहाँ पे सर ने हमको एक कुछ रियलिटी बताया था कि हम लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए, कितना हार्डशिप होने वाला है यहाँ पे, हमें किस तरह के आगे बढ़ना चाहिए। अलॉन्ग विथ इट हुसोएवर द टीचर कम इन द क्लासेस, वो भी हमें गाइड करते हैं। क्लास के बीच में हमें जो भी गलतियाँ होते हैं वो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड हमको नोटेट कराया जाता है, या फिर कॉन्शियसली हमें कहा जाता है कि तुम्हारा ये गलती है, तुम यहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। तो हर एक चीज़ में हर एक गलती में हमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट दिखाने के लिए कोशिश करते हैं हर लोग। तो इससे हमें बहुत मोटिवेशन भी मिलता है एक, और उसके साथ एक पाठ भी मिल जाता है जिससे हम लोग उन गलतियों को फिर ना दोहराएं। तो इससे हमें एक अच्छा स्कोप भी मिल रहा है, उसके साथ एक राइट हैंड भी मिल रहा है जो हमें बार बार दिखा रहा है कि हम लोग कैसे इन मेंटरशिप्स को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हम लोग और एक अगला वाला क्वेश्चन पूछेंगे। तो जनरली एग्जाम्स तो आपने बहुत दिया होगा, तो आपने क्या इतने सारे एग्जाम्स में सिली मिस्टेक्स करते थे क्या? हाँ सर, सिली मिस्टेक मुझसे बहुत होता था पहले, और अब भी होता है डेफिनेटली। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे जो कि मैं हाफ नॉलेज के बेसिस पे आंसर्स कर रहा था। तो पहले तो थोड़ा बहुत आंसर्स मिल भी रहा था, पर मुझे कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी थे जहाँ पे मुझे को थोड़ा प्रॉब्लम था। तो व्हेन एवर आई गो फॉर द कॉन्सेप्ट्स ओनली फॉर थ्योरी के बेसिस पे तो मेरा हो जाता था। लेकिन जब मैं क्वेश्चंस के फॉर्म में उन सबको अटेम्प्ट करने जाता था तो कहीं ना कहीं मेरे को वो लैक ऑफ टेस्ट गिविंग एटीट्यूड मेरे को फिर से सिली मिस्टेक्स की तरफ ले जाता था। तो मैंने उसके ऊपर थोड़ा बहुत एनालिसिस भी किया, फिर लास्ट तक मैंने थोड़ा उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट भी लाया, और बस ये लर्निंग एक प्रोसेस है। तो अभी भी मैं इसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ। बेटा मैं आप सबको एक चीज बोलना चाहता हूं, ठीक है? आजकल ना बेटा सिली मिस्टेक एक बहुत ट्रेंड बन चुका है। अगर मुझे पूछते हो आप, तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सिली मिस्टेक। मिस्टेक होता है। इफ यू कमिट ए मिस्टेक यू लूज -1 मार्क। Nobody sees whether you have done the mistake wantedly, unwantedly, silly, conceptual, reading error, calculation error, bubbling error. No. बस यही देखते हैं कि ये मिस्टेक है। सो देर इज ओनली वन थिंग, राइट और रॉन्ग। तो प्लीज बेटा आप सब अपना दिमाग से सिल्ली मिस्टेक का कॉन्सेप्ट जो है प्लीज उसको हटा दीजिए। उसको पहले आप अच्छे से उसको बोलिए कि हाँ ये मेरा मिस्टेक जो हुआ है, इस मिस्टेक इसके कारण हुआ है। मतलब मेरा रीडिंग का गलती हुआ है, मैंने यहाँ पे नॉट इनकरेक्ट या करेक्ट, नॉट या यस ये देखा नहीं मैंने, या कैलकुलेशन में 1/2 को जल्दीबाज में मैंने 1 डाल दिया है, यानी तो काफ़ी अदर चीज़ है तो आपको जब गलती होता है ना बेटा, आपको समझना चाहिए कि गलती किसके कारण हुआ है, किस तरीका से हुआ है। तो ये चीज़ अगर आप पकड़ पाते हो या समझ पाते हो तभी आपको एक मिस्टेक का, क्योंकि मिस्टेक को ना बेटा बहुत इज्जत देना पड़ता है, क्योंकि मिस्टेक्स जो होते हैं ना उसी से हमको सीखने को बहुत मिलता है। अगर आपने मिस्टेक नहीं किया
तो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं लर्निंग का लैकिंग डेफिनेटली होता है। तो जो इंसान लर्निंग को अपना लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानता है वो कभी मिस्टेक से झुकता नहीं है, मिस्टेक से सीखता है। तो आप सबको यही सीखना चाहिए कि चलो मिस्टेक हुआ है तो इस मिस्टेक से मुझे बाहर कैसे निकलना है। तो प्लीज फ्रॉम हियर ऑन मैं किसी बच्चा के मुंह पे सिल्ली मिस्टेक का बात सुनना नहीं चाहता हूं। तो एनीवेज अभी ये बच्चे हमारे पास आए हैं और एक ट्रस्ट के साथ आए हैं, बिलीव करके आए हैं ताकि यहां से अपना मंजिल के पास जाए हैं। और हम डेफिनेटली हमारी तरफ से पूरा ईमानदारी से पूरा जान लगा के इन बच्चों के लिए काम करेंगे और इन बच्चों को अपना मंजिल तक पहुंचाएंगे। और इन बच्चे अपना सपना लेके आए हैं, छोटा मेडिकल कॉलेज नहीं है, इन बच्चों को जाना है एम्स। तो इट कैन बी एम्स गुवाहाटी 650 टू एम्स दिल्ली 720 या 710। तो हम मेहनत करेंगे इस मार्क्स के लिए। हम हमारा टीम जो है एक्सपर्ट फैकल्टीज मैनेजमेंट सब इन बच्चों के ऊपर, या नहीं ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बच्चा 110 मार्क 120 मार्क या 130 मार्क या 200 मार्क लेके यहाँ पे आए हैं। ऐसे नहीं कि ये बच्चे नहीं कर पाते हैं। आई एम टेलिंग यू लास्ट ईयर भी हमारा काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे हम लोग का जो बच्चे 110 115 मार्क्स लेके आए हैं और 600 के ऊपर नंबर लेके गए हैं। और कुछ बच्चे थे जो लोग 530 520 से आए हैं, बट जब डिसिप्लिन लैकिंग रहता है वो बच्चे उसी स्कोर से फिर वापस गए हैं, एक या दो बच्चे। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिसिप्लिन रहो, सिस्टम को फॉलो करो, हम लोग जो चीजें आपको बोलते हैं उस पर बिलीव करो। आई एम वेरी श्योर आपको एक बहुत ही अच्छा एम्स पे लेके जाना वो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए इन बच्चों को हम लोग जो जून 6 से जो रैंकर्स बैच स्टार्ट हो रहा है उस बैच पे हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं ताकि इन लोग को रेगुलर डेली मेंटरशिप और रेगुलर फॉलोअप मिले इन लोग को। तो एनीवेज बच्चों, मैं जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे बोल के जाऊंगा। बेटा मेहनत कर लो। अगर कोई बड़ा सपना देख रहे हो ना, मेहनत कर लो। मेहनत करने से क्या जाएगा बताइए? मेहनत करने से क्या जाएगा? मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके दिल में और दिमाग में जो डर है वो मर जाएगा, और क्या जाएगा। तो मेहनत कर लो बेटा। बस आओ, पढ़ो, अपना मंजिल के करीब पहुंचो, अपना मंजिल को पाओ और अपना मम्मी पापा का खुश रखो। ऑल द वेरी बेस्ट। एनीवेज स्टे ट्यून डायरेक्ट दिल से विद गांधी सर। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पे।